दिल्ली पंजाब हाईवे पर ट्रैक्टरों की लंबी लाइनें, सड़कों पर सरकार की हाय हाय करते किसान, एक तरफ लाठी लिए पुलिस और एक तरफ देश के अन्नदाता। ये तस्वीरें इस देश ने एक लंबे समय तक देखी हैं। साल भर तक गर्मी, बारिश, ठंड में किसानों ने हाईवे को अपना घर बनाया था। अपना सारा काम छोड़कर अन्नदाता सड़कों पर आए थे, जिससे देश के बड़े बड़े नेताओं की गिग्गी बन गई थी। लेकिन एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। आज दिल्ली में किसानों का कूच है, बॉर्डर सील है, हाईवे पर लंबा जाम है। 4000 पुलिसकर्मी किसानों को रोकने के लिए खड़े हैं। नोएडा से दिल्ली तक किसानों के काफिले को रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर जरूर कस ली है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, तब तब सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी हुई। अपनी खून पसीने की मेहनत को बचाने के लिए और उस पर अपना अधिकार पाने के लिए ये किसान मिट्टी से उठकर चौड़ी सड़कों पर उतरते हैं, तो अच्छे अच्छों की भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस बात की गवाही साल 2020 देता है, जब सरकार के 3 काले कानून के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया था। साल भर से ज्यादा चले किसानों के आंदोलन के सामने सरकार ने भी घुटने टेक दिए थे। फिर सवाल यह है कि एक बार फिर क्यों सरकार के लिए किसानों का खून खौला हुआ है। किसानों का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ाया गया है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाए। किसान चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिए जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाए। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं और इन्हीं मांगों के लिए किसान सड़क पर उतरे हैं। आंदोलन पर उतरने वाले किसान भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य संगठनों के बैनर तले दिल्ली कूच करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस आंदोलन से पहले भी किसान नोएडा में सरकार के खिलाफ घेराव कर चुके हैं, लेकिन जब फैसला हक में नहीं हुआ तो दिल्ली चलो का नारा बुलंद हो गया। यही नहीं, कल संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की नोएडा अथॉरिटी, पुलिस, जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक यमुना प्राधिकरण के सभागार में 3 घंटे तक चली, लेकिन फैसला किसानों के हक में नहीं था और इसी के बाद किसानों ने कूच का ऐलान किया। बातचीत हुई। रविवार को किसानों और अधिकारियों के बीच हाई लेवल बैठक हुई। मांगों पर सहमति नहीं बनी। आंदोलन के तीसरे और अंतिम चरण 2 दिसंबर यानी आज संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने का ऐलान हुआ। प्रदर्शन जारी है। 12 बजे से किसानों का शुरू आंदोलन गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा समेत 20 जिलों से किसानों को संगठित कर दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा है। अब नतीजा क्या होगा, ये वक्त बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।